आइडिया क्या है कि उस समय जब हम जाएं तो आपका मन एक जगह, किस पे, या तो लॉर्ड शिव पे, या गुरु नानक देव जी पे, या प्रॉफिट मोहम्मद पे, या लॉर्ड जीसस पे, उस समय के लिए आपका मन वहाँ आ जाता है। तो पहले तो कंसंट्रेशन आ गया, उसके बाद थोड़े समय के लिए जब आप वहाँ हो, तब जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है। तो जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्वालिटी थोड़े 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 हमारे अंदर आ जाते हैं। कहते हैं ना, एक सेइंग है, यू बिकम व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। तो क्या होता है, जब आप जाते हो ऐसी चीज़ों में, तो आपका उस समय के लिए आपका जुड़ाव हो जाता है। और चलो उस समय के लिए तो थोड़ा तो आ गया। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसको अगर हम इस पीरियड को हम एक्सटेंड कर दें, तब हमारा कंसंट्रेशन 24 घंटे रहेगा, और हम वो जो चीज़ें हैं जो ले सकते हैं वो 24 घंटे हमारे अंदर आते जाएंगे। तो क्या क्या टेक्निक्स हमने बनाई हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे शास्त्रीय संगीत नहीं है, वो एक योग है। योग मतलब अपने अंदर के साथ वो जोड़ने के लिए एक माध्यम है, और वो माध्यम बहुत ही पावरफुल है। हम हठ योग करते हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ग्रेट हठ योगी भी देखोगे, वो क्या करेगा, पहले तो आसन करेगा, आसन इतना बड़ा है, मन इतना, अध्यात्म छोटा। जैसे करते जाएंगे मन की इतनी बड़ी हो जाएगी, जो आपके आसन की इतना कम, और आप आखिर में आप देखो बहुत बड़ा हठ योगी भी वो ऐसे बैठा रहेगा, बस एक आसन में, बस घंटों। अगर आपने अच्छा काम करना है, पढ़ना है, उससे सीखो। कैसे? एक आसन में बैठ करके पढ़ा करो, कोई भी आसन हो, ऐसे बैठ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेयर पे बैठ सकते हो, परंतु शिफ्ट नहीं करना। जब भी आप ऐसे बैठते हो, उसके बाद ऐसे करते हो, उसके बाद ऐसे करते हो, उसके बाद वैसे करते हो, जब भी ऐसे करते हो आपका कंसंट्रेशन आ जाता है। तो पहली चीज आपको सीखना है, बिल्कुल स्थिर होकर के पढ़ना। अगर आप स्थिर होकर के पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में जबरदस्त करोगे, पक्की बात, फिजिक्स में जबरदस्त करोगे। तो आप देखो, कोई भी शास्त्रीय संगीत जो गाता है, या कोई भी महान आदमी आप देखोगे, वो एक ही आसन में बैठा रहेगा। और ये आसन जो है हमारा, जो पद्म आसन, ये बहुत जबरदस्त आसन है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी पीठ को ऐसे ले आता है। तो एक और चीज आप देखोगे, जब भी कोई बूढ़ा होता है तो पहली उसका निशानी क्या है, ये निशानी, पीठ ऐसे हो जाती है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, बेशक पद्मासन में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी आसन में आप बैठ करके पढ़िए। दूसरी चीज, अगर आपने अपने एथलेटिक्स में करना है, जैसे बहुत स्पोर्ट्स के लोग यहाँ हैं, तो क्या करते हैं, तो दौड़ते हैं, फील्ड के राउंड दौड़ते हैं। अगर आपने स्ट्रेंथ बनानी हो तो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने कंसंट्रेशन, आपने पढ़ना अच्छा है, तो आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करना है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं कंसंट्रेशन, क्यों नहीं करते। तो इसके लिए भी हमारे पूर्वजों ने क्या क्या टेक्निक्स बनाई है, उन्होंने ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जिससे आप अपना कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज, जो भी आपने, देखिए, जो भी आपने कुछ सचमुच में बड़ा काम करना हो, तो उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। पर क्या है, जो हमें दिखाई देता है, ये सारी चीजें, मैटर एंड एनर्जी, 93% ऑफ मैटर एंड एनर्जी जो यूनिवर्स में है, वो डार्क है, दिखाई नहीं देता।
जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल 7% है। तो आपको अगर कुछ सचमुच में जबरदस्त करना है तो आपको इस 93% के पास थोड़ा ऐसे देखना है, उसके अंदर जाना है। जो आइंस्टाइन हुए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने टेक्निक बनाया कैसे इस कर्टन को पियर्स करें, दूसरी तरफ देखिए। आइंस्टाइन और मेरे में क्या फर्क है? आइंस्टाइन ने देखा कुछ जो मैं नहीं देख सकता। अगर मैंने सीख लिया कैसे आइंस्टाइन देख रहा है तो शायद मैं भी आइंस्टाइन बन जाऊं। तो हमें क्या, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये मेथड्स बनाए जिससे हम ये जो 93% जो पीछे छुपा हुआ है उसको हम देख पाए। टू सी बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी, दैट इज द ग्रेटनेस। तो आप सब जो देख कर रहे हैं वो क्या है? एनएसएस की, मैं एनएसएस की भी बात करता हूँ। एनएसएस जो भी कर रहा है आजकल, मैंने हमारे आईआईटी में भी, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ 45 साल से, वहाँ भी एनएसएस है। तो एनएसएस क्या करता है? एनएसएस करता है चीज़ें जो दिखाई देती है। ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप किया और चीज़ें, मतलब समाज सेवी काम करते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल से कि हमें एनएसएस को ये भी बताना है कि एनएसएस खाली टैंजिबल चीज़ को ना करें, इनटैंजिबल चीज़ को भी कर सकते हैं। एक योग का शिविर लगा सकते हैं, एक शास्त्रीय संगीत कोई गांव में, एक शास्त्रीय संगीत या लोक कला का कैंप रख सकते हैं अपने गांव में। तो खाली टैंजिबल चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, इन जो दिखाई नहीं देती उन पे भी, क्योंकि मैंने बताया इनटैंजिबल चीज़ है, छुपी हुई हैं, उसे आप ले आओगे अपनी जिंदगी में तो यू बी 1-2 कॉम्बिनेशन, ये पक्की बात है। ओके, तो मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मेरा क्या, अगर जो मैंने जैसे लाइफ लीड करी है वैसे उसके जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, शायद आपको उससे थोड़ा लाभ हो। तो जब मैं आपके जैसे स्टूडेंट था, मैं भी आपके जैसे था बिल्कुल। मुझे बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते थे, हॉलीवुड के गाने अच्छे लगते थे। मैं गिटार के साथ गाया करता था आईआईटी में। पर एक दूरदृश्य का स्टाफ मेंबर था, मैं सच दूरदृश्य, वो क्या करता था, हर साल यहाँ मैं स्टाफ मेंबर की भी एक प्रार्थना करूँगा स्टाफ मेंबर को, यहाँ इसके बैठे हैं, कि हम लोग एक केवल एक टीचर का स्थान ना लें और हम एक गुरु का स्थान लें। और गुरु जो है वो देखता है कैसे बच्चे का पूरा उद्धार हो, नॉट पार्शियली। कहने का मतलब है कि ये जो स्टाफ मेंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करता था, हर साल एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखता था शास्त्रीय संगीत। तो हम लोग देखते थे, जाके पीछे बैठ जाते थे, अपना बेडिंग लगा लेते थे, ताश भी खेल लेते थे और सो भी जाते थे। बच्चे कर रहे हैं, उससे तो मतलब नहीं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे मेरे लिए। आप सबको तो बादशाह अच्छा लगता है ना? अरिजीत सिंह कितने को अच्छा लगता है बादशाह और अरिजीत सिंह? बताओ, हाथ खड़े करो। हाँ, इतने खाली सबको भी अच्छा लगता है। गुरदास सिंह मान, चलो खाली ये मैं कहना चाहता हूँ, वो है एंटरटेनमेंट। वो भी अच्छी चीज़ है, उसकी बात नहीं खराब है। एंटरटेनमेंट है, आपको मनोरंजन देता है। जो हम, ये जो शास्त्रीय संगीत है वो हमें एलिवेट करता है,
इसका मतलब है हमें अंदरूनी उठाता है। तो दोनों की जरूरत है। पर आजकल क्या हो गया, सब कुछ एंटरटेनमेंट, खाली एंटरटेनमेंट, टीवी में भी, फिल्म में भी, सब जगह। और ये सारी चीजें तो हमारे जो स्टाफ मेंबर थे वो हर साल बहुत मुश्किल से ये संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखते थे शास्त्रीय संगीत। और उन्होंने हमारे बगैर हमसे पूछे एक बीज डाल दिया हमारे अंदर, जो अभी भी एक महान वृक्ष की तरह उग रहा है, जिससे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे मैं न्यूट्रिशन। तो क्या हुआ, जब मैंने खत्म किया बीटेक तो मैं बाहर गया, विदेश गया पढ़ने के लिए, अपने PhD करने के लिए। वहाँ मैंने एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें कहा गया था उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर एक ध्रुपद रिसाइटल देंगे ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक न्यूयॉर्क में। हमने कहा चलो देखें, सुने नहीं देखें। और हाँ, मुझे जो कुछ हुआ उसमें एक जो साइंस के स्कूल में वो जानते हैं ब्लैक बॉक्स, आपको पता अंदर क्या जा रहा है, बाहर क्या नहीं हो जा रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पता। वैसे ही हमारे साथ हम अंदर गए, बाहर आए, 1 इंच जब आपको गया। तो हमने कहा ये अगर मुझे हो सकता है आपको 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 हो सकता है। तो हमने क्या किया, वहीं जो भी बड़े 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 कलाकार आते थे न्यूयॉर्क के थ्रू, हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप करके हमारे स्टूडेंट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं PhD कर रहा था, उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ लाए कि वो एक अनुभव दें स्टूडेंट। ऐसे अजयपत खासा वो भक्त लोग आए, ग्रेट मास्टर। जब मैंने ख़त्म किया अपनी PhD, तब मैंने ज्वाइन किया बेल लेबोरेटरी। वो उस वक्त फोरमोस्ट लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड थी, उसमें 7 नोबेल लॉरेट थे। तो मैं ये सोचा था भाई ये देखो इस जगह में एक लैब में 7 नोबेल लॉरेट थे, परंतु हमारे पूरे देश में हमें एक भी नहीं मिल रहा, ये क्या बात है। पर जब मैंने थोड़ा चिंतन मनन किया तो मुझे ऐसे लगा कि हमारे यहाँ नोबेल लॉरेट से भी कई गुना बड़े हैं, खाली उनको एक छापा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया काम इंटरनल डोमेन में। जो वेस्ट करता है वो काम है एक्सटर्नल डोमेन, एक्सपेरिमेंट। हमारा है एक्सपीरियंस। दोनों का उद्देश्य वही है, परंतु रोड अलग अलग। हमें दोनों रोड सीखने चाहिए, तब हम 1-2 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये आपने अगर जनरल बनना हो, you want to become like General Manekshaw or like General Cariappa, तो आपको क्या, what will be the biggest thing that you have to learn? You have to be like this. चीजें अभी से सीखो, not afterwards. अभी आप सीख सकते हैं। और क्या मैंने आपको अभी मैं लास्ट 5 मिनट में आपको करवाऊंगा विद योर परमिशन, छोटा सा सेशन करवाऊंगा, जैसे वो स्टूडेंट ने जैसे काम होगा, कैसे आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते। ठीक है, आप सब रेडी हैं? क्या करेंगे हम